सुदामा जी कृष्ण भगवान के बड़े मित्र थे। इनकी बड़ी मित्रता थी, बचपन की मित्रता। ये कई साथ में गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। शिक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण जी और सुदामा जी एक ही जगह। जो ये बात कहते हैं लोग कि सुदामा जी कृष्ण भगवान के साथ धोखा किए, उसके बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। एक वृद्ध ब्राह्मण और उनकी पत्नी बड़े मुश्किल से कुछ इकट्ठा करके रखे थे खाने के लिए, पोटली बना के, और एक चील जो है आई और उस पोटली को लेकर उड़ गई। और जब उड़ गई तो ये लोग गुस्से में बोले कि जो यह खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। और वो चील लाकर वहीं गुरुकुल के अगल बगल जो है गिरा देती है। और वहाँ जो पाते हैं वो गुरु माता जी के पास जाता है, वो रखते रहती है। और वही पोटली वो जो है जब कृष्ण भगवान और सुदामा जी लकड़ी तोड़ने के लिए जाते हैं तो वही पोटली उनको दे देती हैं। उसमें देखते हैं कि खाने वाली सामग्री है, चने का वो जो भी अपना खाने का, तो बोलती है जाओ खा लेना। और आधा अधूरा सुदामा जी नहीं खाए थे, पूरा ही खा गए थे। भगवान अपना लकड़ी ऊपर तोड़ रहे हैं और सुदामा जी को यह पता चल गया था कि इसमें श्राप लगा है, ये श्रापित है। और ये सोचे कि हमारा मित्र जो है दरिद्र हो जाएगा, मैं ही खा जाऊंगा, मैं ही दरिद्र हो जाऊंगा, चलेगा, लेकिन मैं अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा। और वो पोटली लेकर जाते हैं। कृष्ण भगवान जब ऊपर चढ़ जाते हैं पेड़ पर तो ये अपना जो है ठंडी का मौसम था, थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं। और कुटुर 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 की आवाज़ आती है दांत बजने की। तो कृष्ण भगवान ऊपर से पूछते हैं कि मित्र कैसा, ठंड ज़्यादा लग रही है क्या? बोले भैया कन्हैया कुछ मत पूछो, आज इतनी ठंडी लग रही है कि मेरा दांत कटाकट बाज रहा है। बोले ठीक है। बोले कुछ खा तो नहीं रहे हो? बोले नहीं 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 कन्हैया ऐसी बात नहीं है, सब खा गए। और उतरे तो कन्हैया जी पूछे कि अरे गुरु माता जी कुछ दी थी? बोले भैया बहुत तगड़ी भूख लगी थी, रहा नहीं गया तो मैं खा गया। कन्हैया जी बोले कोई बात नहीं है, चलो, वो तो भगवान ही है, वो तो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन लीला तो है। गए। इसके बाद सुदामा जी दरिद्र हो जाते हैं। 2 4 6 जो भी बच्चे थे, और उनकी शादी हुई। जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। शादी उदी हो गई, इसके बाद 2 4 6 बच्चे हुए। लेकिन दरिद्रता इनको जो है वो तो लगा था, वो तो श्राप का वो खा ही लिए थे। अब ये बड़े दरिद्र, इनको खाने के लिए नहीं हो पा रहा था। लड़के सब बेचारे इधर उधर भूख से तड़फड़ा रहे थे। और कुछ दिन बीता तो इनकी पत्नी से ये बोलते थे कभी कभी कि अरे कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं श्री कृष्ण, वो हमारे मित्र हैं, कभी कभी बोलते थे। इनकी पत्नी बोली कि जब आपके मित्र हैं तो आप वहाँ उनके पास जाइए, तो जरूर आपको कुछ देंगे, आपकी मदद करेंगे। और हम इतने गरीब हैं, आपके मित्र कन्हैया, कुछ तो गरीबी दूर होगी। बार बार तो कैसे कह रही हैं, वो थोड़ा सा
देसी वाला भाव है जो गांव में लोग गाते हैं। वो कह रही हैं अपने पति सुदामा से, सुशीला जी कह रही हैं कि स्वामी आप उनके वहाँ जाइए। तो कैसे कह रही हैं? बड़े भाव में, बड़े प्रेम में। अरे तनि चली जईता पिया कान्हा के नगरिया, तनि चली जईता पिया कान्हा के नगरिया। कान्हा बचपन के यार, कान्हा बचपन के यार, सुनी है अर्जी तुहार दिलदार कैसन यार कैसन। तनि चली जईता पिया कान्हा के नगरिया, तनि चली जईता पिया कान्हा के नगरिया। बड़ा भाव से सुदामा जी सोच रहे हैं कि अरे इतना दिन हो गया, 4-6 बच्चे भी हो गए, लेकिन कभी इतना ज्यादा प्रेस तो नहीं करती थी। अब जब इतना कर रही हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन हमारे पास कुछ है भी नहीं, कैसे जाएं? मित्र के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर और भगवान के दरवाजे पर, ये 3 जगह बिना कुछ लिए कभी जाया नहीं जाता है। यहाँ बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता है, कुछ न कुछ तो प्रसाद रूप चाहिए। ये सुशीला जी जाती हैं, इनके घर से थोड़ा, उनके घर से थोड़ा, उनके घर से थोड़ा, उनके घर से मांग के इकट्ठा करती हैं। थोड़ा चावल, थोड़ा चना इकट्ठा करके, और जो भी अपना इनको मिलता है एक पोटली बनाती हैं छोटी सी, और कहती हैं कि स्वामी अगर कन्हैया मिलें तो उनको ये पहले दीजिएगा। सुदामा जी बड़े वो विचार से कि चलो ठीक है, जब इतना मना रही हो तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ आशा नहीं है कि कुछ देंगे। मन में इनके वही कुछ मिलने वाला नहीं है, बस परेशान होने की बात है। वहाँ जाएं आए पहचानेंगे, और बचपन की मित्रता है, वो द्वारिकाधीश पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। हम गरीब, अब हम गरीब। बोले चलो ठीक है, जब इतना कह रही हो तो जा रहा हूँ, लेकिन क्या जाऊं? अब बचपन में तो हमारे सामने खुद चोरी कर करके जो है गोपियों का मक्खन दही खाते थे, वो क्या देंगे? मुझे तो कुछ आशा नहीं है। चलो ठीक है, चल दिए, जा रहे हैं। उनको बता रहे हैं अपनी पत्नी को कि कुछ आशा नहीं है। और बचपन में हमारे सामने भी चुरा चुरा के मक्खन दही खाते थे। तो उनकी पत्नी बोली नहीं स्वामी चले जाइए, एक बार चले जाइए, बस एक बार। बार बार विनती करने पर चले। रास्ते में जा रहे हैं सुदामा जी, और उम्र भी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। बेचारे बड़े थके हैरान जब भगवान देखते हैं कि मेरा मित्र आ रहा है। एक जगह विश्राम करने के लिए सुदामा जी रुके और थोड़ा सा आराम किए। उतने में भगवान इनको उठा के द्वारिका में पहुंचा दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये आंख खोलकर जब देख रहे हैं तो द्वारिका में, बोले यही द्वारिका नगरी है और द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। चलो मित्र के पास चले गए। द्वारपाल लगे थे भगवान के गेट पर 2। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ।
मैं अपने सखा से मिलने आया हूँ, थोड़ा सा उनसे मिलना है। बोले कौन सखा? तो बोले कि कन्हैया द्वारिकाधीश। अरे बोले ये कहाँ से चला आया पागल ब्राह्मण, न पैर में चप्पल है, न सर पे कुछ गमछा पगड़ी, फटा पुराना वस्त्र पहन के लगता है ये पगला आ गया है। दोनों द्वारपाल दोनों हाथ पकड़े और सीधे ठिठराते हुए ले जाके कर देते हैं थोड़ा दूर। बोलते हैं चलो यहाँ से निकलो। आए बड़े मित्र बनने कन्हैया के, भगवान के। बोले भैया एक बार। और किस भाव में कह रहे हैं? अरे द्वारपालों, हे द्वारपाल सुन लो मेरी बात, एक बार सिर्फ भगवान से मिला दो। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है, गरीब आ गया है, गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, बता देना, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बोले सुदामा जी कि बता देना कि सुदामा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है, जो बचपन में आपके साथ गुरुकुल में पढ़ाई करता था। द्वारपाल कहते हैं तुम यहीं रुको, अंदर मत आना, तुम यहीं खड़े रहो। तुरंत द्वारपाल आया। सत्यभामा जी, रूपमणि जी बैठी थी, कन्हैया जी बैठे थे। और उसी समय द्वारपाल आकर बोला कि प्रभु आपसे मिलने के लिए कोई आया है, बता रहा है कि आपका मित्र है, आपका सखा बता रहा है, गुरुकुल में बता रहा है कि पढ़ाई किए हैं संग में। भगवान सोचने लगे कि बड़े ही मित्र थे, कौन आया है। बोले कुछ नाम बताया है? तो बोला कि वो उनका द्वारपाल बोला भगवान का कि बता रहा है कि उसका नाम सुदामा। तो जब सु कहा तो भगवान थोड़ा अटपटे हुए, सोचने लगे। जब दा कहा तो भगवान उठकर खड़े हो गए, और जैसे ही माँ कहा भगवान उठकर चल दिए दौड़ते ही। आप लोग सुने होंगे, दौड़ते हुए भगवान जाते हैं। और इस भजन में आप लोग सुने होंगे, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और कन्हैया जी कह रहे हैं कि अरे मित्र, अब तुम्हारे गरीबी के दिन गए। दौड़ते हुए आते हैं, देखते हैं सुदामा कहाँ है, सुदामा कहाँ है। नंगे पांव भगवान चल दिए, चरण पादुका वहीं छूट गई। दौड़ते हुए आए, बोले सुदामा जी को जब देखे भगवान, दौड़ के आके गले मिलते हैं। और मिलने के बाद सुदामा जी को लाते हैं, सुदामा जी से कहते हैं कि अरे मित्र
आज तक कैसे बीते, थोड़ा हमको आप बैठ के। और भगवान अपने आंसू से, भगवान ने अपने आंसू से सुदामा जी का चरण पखार रहे हैं। अपने आंसुओं से भगवान ने उनका चरण धोया और बैठ गए। बोले कि अरे मित्र, पूछ रहे हैं कि भाभी ने कुछ दिया है मेरे लिए, लाए हो? सुदामा जी कांख में दबाए हैं पोटली, वो छोटी सी गठरी पोटली थी, वो कांख में दबाए हैं और छिपा रहे हैं। बोले कि अरे, झपट के भगवान कांख में से धीरे से निकाला। अरे छिपावत हुआ, आज तक पुरनकी आदत गई ना तो छिपा रहे हो, पुरानी आदत अभी तक है। तुरंत पोटली खोले और उसमें से एक बार उठा के खाए। एक लोक भगवान दे दिए सुदामा जी को, दूसरा खाए, निवाला वो जो मुंह में डाले दूसरी बार, तो 2 लोक दे दिया। तीसरी बार जब वही हाथ लगाया तब तक रुक्मणी ने पकड़ लिया कि प्रभु हम लोग के लिए भी कुछ छोड़ दो, सब दे दोगे, कुछ तो हम लोग के लिए। तब भगवान, और सुदामा जी को यह बात पता नहीं है कि भगवान ने हमको 2 लोक दे दिया है, तीसरा भी उठाने ही वाले थे। तब तक रुक्मणी हाथ जोड़कर रुक्मणी जी खड़ी हो गई, बोली प्रभु हम लोग कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग के लिए भी छोड़ दीजिए। लेकिन सुदामा जी को यह बात पता नहीं है, सोच रहे हैं। भगवान बोले कि भैया सुदामा आइए, और ये अपना वस्त्र जो है निकाल के इस खूंटी पर टांग दो आराम से, और ये मेरा वाला जो नया वाला है इसको पहन लीजिए, इसके बाद चलें। अब रहिए, आ गए तो हैं तो रहिए। अब सुदामा जी इनके साथ में 1 हफ्ता तक भगवान के साथ में रहे। इसके बाद बोले कन्हैया वहाँ भी, और वहाँ क्या हुआ इनको पता नहीं है, लेकिन वहाँ जब पहुँचे हैं, कुबेर जी का खजाना विश्वकर्मा जी लेकर पहुँचे हैं। बोलते हैं कि भाई आपका घर बढ़िया से बनाना है, भगवान का आदेश है, ये आदेश हो चुका है। तो ये कहती हैं, सुनने में आया है कि इनकी पत्नी कहती हैं सुशीला जी की हम इसी गांव से मांग कर खाए हैं, जिए हैं अब तक, तो सबसे पहले पूरे गांव का आप जो है कुछ निर्माण कीजिए, इसके बाद हमारे। तो पहले पूरे गांव का बना घर, इसके बाद इनका महल एकदम द्वारिका नगरी की तरह इनका सुदामा नगरी बनाई भगवान ने, एकदम द्वारिका नगरी की तरह, अपने ही महल की तरह, अपने ही सब कुछ भगवान ने कर दिया। इनको पता नहीं है। बोले कि 1 हफ्ता हो गया कन्हैया, अब हमको जो है अब चलने का आदेश दो। भगवान बोले फिर क्या बात है, तो जाइए। अब मन में सोच रहे हैं कि आखिर हम सुशीला से बोले थे कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, बोल दिए कि जाओ, लेकिन भगवान बोले कि जाओ लेकिन हमारा वाला यहाँ उतार के रख दो और अपना वाला पहन लो, जाओ। अब सुदामा जी के दिल में और कि एक वस्त्र दिए थे, अब ये भी मांग लिए। मैं सुशीला को बोला था कि वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो मानी ही नहीं, जबरदस्ती भेजी। 1 हफ्ता हमारा जो है बाल बच्चे सब भूखे मर रहे होंगे, हम यहाँ आकर जो है फंस गए, कहाँ से आ गए झूठ मूठ के। सोच रहे हैं कि कुछ मिलने वाला तो था नहीं, झूठ मूठ के चले आए। और हो सकता है कि कन्हैया गाड़ी उड़ी पर लदवा के भेजें, और पीछे देखते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं मन में कि हो सकता है पीछे लदवा उदवा कर भेजें।
लेकिन कुछ भेज वोज नहीं रहे हैं। यही सोचते हुए कुछ दूर तक गए, इसके बाद चले आए जब अपनी नगरी में, अपने गांव में आए तो अपने गांव को पहचान ही नहीं रहे हैं। बोले कि अरे ये कहाँ आ गया, फिर मैं वहीं पर, और घबरा गए। बोले इतना दूर पैदल चल के मैं यहाँ आया, फिर वहीं आ गया घूम के। तब तक सुशीला जी की नज़र पड़ती है और देख लेती हैं, कहती हैं उनके वहाँ भी द्वारपाल लगे हुए हैं। कहती हैं कि एक काम करो कि जाओ, वही आ रहे हैं। और जब देखते हैं द्वारपाल को तो इनको ऐसा लगता है कि मैं तो किसी दूसरे राज्य में आ गया, और वो राजा जो है दो को भेज रहा है हमको पकड़ने के लिए। भगे धोती मोती खुटियाते हुए चले, भागते हुए जा रहे हैं। यहाँ द्वारपाल, अरे महाराज रुक जाइए, अरे महाराज रुक जाइए। बोले पकड़वा लेगा तो यहाँ बंदी न बना ले। भगे। बाद में जब वो पकड़ लेते हैं, कहते हैं महाराज ये आपका ही घर है। आते हैं, जब वहाँ देखते हैं तो इनको बड़ा पछतावा होता है मन में कि अरे हमने क्या क्या भगवान के बारे में सोचा, भगवान ने तो अपने से ज़्यादा हमको दे दिए। ये थी सुदामा और कृष्ण भगवान की कथा। और इसमें अगर कोई त्रुटि हो कृपया क्षमा कीजिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।